जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संबोधनारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बड़ी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। संत श्रोमणी छोटाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। बंधुओं, आज दशलक्षण का नवम दिवस, जिसे आचार्यों ने उत्तम आकिंचन्य धर्म के नाम से संज्ञापित किया है। और आज हमें जानना है कि आकिंचन्य है क्या, आकिंचन्य धर्मी कौन होता है और आकिंचन्य धर्म का परिपालन करने का फल क्या होता है। हमारे जैन आचार्य ये कहते हैं कि आकिंचन शब्द जो है ना किंचित, जिसका कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, लेश मात्र भी मेरा नहीं है। आज एक रिक्तता का दिन है। हमने शुरू में प्रथम 4 दिवसों में 4 कसायों का परित्याग किया। फिर हमने संयम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, झूठ का भी त्याग कर दिया। 5 पापों का भी हमने त्याग कर दिया क्रमशः। और आज हमें, जब हम पूरे रिक्त हो गए हैं और आज हमारी आत्मा और मैं, 2 लोग ही बचे हैं, आत्मा और परमात्मा, तो आज एक रिक्तता जो है, उस रिक्तता में अभिव्यक्ति क्या करना है, क्या अभिव्यक्त होगा, क्या प्रस्तुत होगा, इसका नाम आकिंचन है। मैं सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूं, अधिक सैद्धांतिक मैं विषय को स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि ये विषय सर्व सामान्य के लिए भी उपयोगी बन सके। इसलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किंचित मात्र भी मेरा नहीं, लेस मात्र भी मेरा नहीं, वह है आकिंचन्य, जिनमें निज का और निज में जिनका। विचार करना, फिर से सुना, जिनमें निज का, निज में जिनका विचार करने का भाव, सद्भाव, वह उत्तम आकिंचन है। जिनमें निज का, निज में जिनका सद्भाव क्या है, आकिंचन है। मूर्छा का त्याग, आचार्यों ने कहा कि मूर्छा का त्याग करना ही, क्योंकि सूत्र मिलता है मूर्छा परिग्रह। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि मूर्छा का त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना उत्तम आकिंचन है। मूर्छा आसक्ति को बोलते हैं। आसक्ति का त्याग करना आकिंचन है। ममत्व का त्याग करना आकिंचन धर्म है। और किसी वस्तु में आसक्त ना होना उत्तम आकिंचन है। 12 भावनाओं का चिंतन, चेतन एवं अचेतन, अंतरंग एवं बाह्य रूप परिग्रह का त्याग करना उत्तम आकिंचन धर्म है। अब हम जिस बात को समझना चाह रहे हैं, आसक्ति, जिसकी आसक्ति है उसके मौत बहुत जल्दी आ सकती है। जिसको विषयों में, पंच इंद्रिय के विषयों में, राग में आसक्ति है, तो निश्चित है उसे मृत्यु बहुत जल्दी आ सकती है।
स्वयं का ज्ञान करना भी उत्तम आकिंचन है। परिग्रह के त्याग की बात हमने कही, आचार्य भी यही बात कह रहे हैं। दयानंद राय जी ने तो पंक्ति में दशक्षण की पूजन की पंक्तियों में लिख दिया कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। जितनी जान घट सकती हो घटाते जाओ, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र घटती चली जा रही है आसक्ति को भी घटाते जाओ, क्योंकि परिग्रह 24 भेद मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व भेद रागास आदि ये परिग्रह के भेद हैं। तो 24 भेद किए गए हैं, 12 अंतरंग परिग्रह हैं, 12 बहिरंग परिग्रह, चेतन अचेतन परिग्रह हैं। इनका त्याग करना उत्तम आकिंचन है। सबसे बड़ी बात हमें ये समझ में नहीं आता है कि परिग्रह बढ़ता कैसे है, परिग्रह के बढ़ने के कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है लोभ की वृत्ति और दूसरा कारण है असंतुष्टि। लोभ की प्रवृत्ति बढ़ना, ज्यों ज्यों व्यक्ति को लाभ होता है त्यों तो उसकी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो यह जो प्रवृत्ति है ये निश्चिततः परिग्रह को जन्म देने वाली होती है। दूसरा असंतुष्टि का भाव होना, आप असंतुष्ट ही रहेंगे तो परिग्रह बढ़ता ही चले जाएगा, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। चाहे वह चेतन परिग्रह हो अचेतन परिग्रह हो, आपने नौकरों का परिग्रह, दास दासी का परिग्रह, कुप्रमाण का परिग्रह, भांड बर्तनों का परिग्रह, अन्न का परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को जोड़ना परिग्रह है। इसका परिमाण करना अनिवार्य है श्रावक को, क्योंकि ग्रह त्यागी मुनि जो है परिग्रह के सर्वथा त्यागी हो जाते हैं। तो यहाँ श्रावक को उपदेश दिया जा रहा है कि परिग्रह का त्याग करो, अपनी तृष्णा घटाओ, अपनी वांछा घटाओ, अपनी आकांक्षाओं को सीमित करो, तब कहीं जाकर के तुम्हारा उसका जब परिमाण में प्रमाण आएगा तब कहीं जाकर के उत्तम आकिंचन धर्म का आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा। तब आप 12 भावनाओं को भा सकेंगे, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व। ये जो 12 भावना है, लोक दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, लोक भावना आदि, ये जो भावना है, संबर भावना है, निर्जरा भावना है, ये सुचि असुचि आदि भावनाएं हैं। ये भावनाएं आपके अंदर भाने का मन, चिंतन करने का मन अधिक तब होगा जब आपका परिग्रह कम होगा। अन्यथा अगर आप श्रावक हैं, अगर आप सोने की चाप रख रहे हैं, अब देखो आप चिंता, एक श्लोक हमने पढ़ा, चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्रम विशेषता, चिता दहति निर्जीवकम चिंता दहति सजीवकम। ये हमने किसी स्तोत्र में पढ़ा था, शायद ये परमात्मा स्तोत्र है या आचार्य अमित गति महाराज जी के द्वारा लिखित स्तोत्र है, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हम मूलभूत उस पर श्लोक के चिंतन पर जाएं। तो चिंतन करना भी उत्तम आकिंचन धर्म है। जैसे चिता चिंता समाख्याता, चिता और चिंता में केवल एक बिंदु मात्र की विशेषता है, क्योंकि चिता जो है चिता पर बिंदी नहीं रखी है और चिंता पर एक बिंदी रखी। अनुस्वार का अंतर, चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्रम विशेषता, चिता दहति। चिता जो है वह किसको जलाती है? निर्जीवकम, चिंता दहति सजीवकम, और चिंता सजीव को भी जलाने में सक्षम होती है। अब देखिए आप स्वर्ण की माला लेकर के, स्वर्ण की थाल लेकर के हम मंदिर जा रहे हैं। पंचम काल की कली काल की बात बता रहा हूं अपेक्षा से, मैं यहाँ चतुर्थ काल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस समय की स्थितियां परिस्थितियां और भावों का जो भावों में विशेषता थी, विशुद्धि में विशेषता थी, वो अलग है। मैं अभी पंचम काल कली काल की बात कर रहा हूं, जहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पंच पापों में लिप्त श्रावक या यूं कहूं मनुष्य
किस प्रकार के भावों को सजो करके रखता है। आप मंदिर गए, मंदिर में माला लेकर के गए, जाप माला स्वर्ण की है, आप माला लेकर गए, आपने पूजन कर ली, लेकिन अगर आप माला भूल गए और आपको एकासन करना था आकर के, तो आप एकासन नहीं करेंगे। आपको चिंता लग गई, फिक्र लग गई, तो आप सीधे सबसे पहले मंदिर जाएंगे, वो माला को खोजेंगे। तो ये चिंता का विषय है, परिग्रह बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि जाप जो है वह अंतरंग का विषय है, मनन का विषय है, और अंतरंग में ध्यान का विषय है जाप। तो यद्यपि भेद प्रभेद अलग कर दिए गए जापों के, मानसिक जाप, वाचनिक जाप, उपांशु जाप आदि भेद किए गए हैं जापों के, मंत्रों के। अब देखिएगा, वो परिग्रह की जो चिंता थी, वह परिग्रह की चिंता हमें बराबर लगी रही है। धन देखे, धन की सुरक्षा का भय है, धन कोई खर्च ना कर दे, घर में हमने बहुत सारा सामान रखा, हम बाहर गए हैं, तब हमारे मन में क्या होता है, चिंता उत्पन्न होती है। चिंता जो है ये परिग्रह है, जब होगा तभी चिंता होगी। निष्परिग्रही को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे वो तो 12 भावनाओं का चिंतन करता है, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व आदि संबर, निर्जरा, लोक और बोधि, दुर्लभ आदि भावनाओं का चिंतन निरंतर करता रहता है। क्योंकि बार बार चिंतन करने से यह हमारा संसार घटता चला जाता है, संसार घटता चला जाता है। कहते भी हैं कि फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी, भाले न समता सुख कभी, नर बिना मुनि मुद्रा धरे। बिना मुनि मुद्रा के धारण किए बिना आप पूर्णतः परिग्रह के त्यागी नहीं हो सकते, आकिंचन धर्मी नहीं हो सकते। क्योंकि कहा भी गया है, जिसके गले में चैन नहीं वो बेचैन, और जिसके गले में चैन है वो भी बेचैन। तात्पर्य, जिसके गले में चैन है वो बेचैन, जिसके गले में चैन नहीं है वो बेचैन। मतलब तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि जिसके गले में चैन है वो सुरक्षा को लेकर के बेचैन है, जिसके गले में चैन नहीं है वह क्या, मुझे चैन कब मिल जाए, मेरे गले में चैन कब आ जाए, तो उसके लिए बेचैन है। तो इस प्रकार से ये परिग्रह जो है, असंतुष्टि के कारण भी परिग्रह बढ़ता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पर वैभव दर्शन, कौन सा, पर वैभव दर्शन भी परिग्रह का सबसे बड़ा कारण है। मेरे यहाँ यह सुविधा नहीं है, लेकिन मेरे मित्र की यहाँ यह सुविधा है। उस स्त्री के पास यह आभूषण है, मेरे पास यह आभूषण नहीं है। या उसकी स्त्री के पास यह आभूषण है, मेरी स्त्री के पास यह सामग्री आभूषण नहीं है। ये इस तरीके का जो चिंतन मनन है, ये बार बार जो आ रहा है विचार, पर वैभव दर्शन भी परिग्रह में कारण है। उसके गाजे बाजे सब कुछ जो है, उसने पार्टी की, उसने जन्मदिन मनाया, वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाई या कोई आयोजन किया, तो उसमें पूरे परिग्रह का दर्शन प्रदर्शन किया, तो बंधु वह आकिंचन धर्मी नहीं हो सकता। अब विचार करो, यद्यपि उसके पुण्य का फल है ये, यद्यपि उसके पुण्य का फल है, पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का फल है, लेकिन दूसरे को देख करके मन में ये लालसा उत्पन्न होती है कि काश मेरे पास ही होता। तो ये भी पर वैभव दर्शन भी एक कुंठा का कारण बन जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप लोग भी पर परिग्रह भी डिप्रेशन का कारण है। आज वर्तमान काल में सबसे ज्यादा भाग दौड़ आपाधापी के लिए अगर व्यक्ति लगा है तो केवल सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा है। और यद्यपि ये निश्चित है, जब तक वह सुख सुविधाओं को जोड़ लेगा, लेकिन उस सुख सुविधा का क्या उपभोग वह कर पाएगा? क्योंकि सुख सुविधाओं को जोड़ते वह कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि सुख तो हम बाह्य पदार्थों में खोज रहे हैं, यद्यपि सुख अंतस में जस का तस बैठा है। जो जस का तस है वही उत्तम आकिंचन है। आत्मक स्वभावम पर भाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव पर भावों से
भिन्न है। और यथार्थ सत्य भी यही है, क्योंकि कहा भी गया है, अगर 10वें ग्रह का अगर कुछ नाम है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहा करते हैं कि 10वां ग्रह अगर कोई है तो वह परिग्रह है। नवग्रह उन्हें ही परेशान करते हैं जिनकी परिग्रह है, और जिनके परिग्रह नहीं है उनको नवग्रह परेशान नहीं करते। मैं केवल ये आपके लिए बताने के लिए कह रहा हूं, ये बात आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि परिग्रह होगा तो उसकी रक्षा का भय भी आपको लगा रहेगा। क्योंकि जिसके तन पर जितने कपड़े उसके उतने लफड़े, जिसके तन पर जितने कपड़े उसके उतने लफड़े। यहां पर मैं ये कहीं से कहीं तक ये नहीं कह रहा हूं कि आप नग्न होकर के घूमने लगे, लेकिन मैं केवल यहाँ साधु धर्मी जो नग्न दिगंबर साधु रहते हैं उनकी अपेक्षा से ये कथन कर रहा हूं कि देखिए, हमारे दिगंबर साधुओं के पास तन पर लेस मात्र भी एक धागे का टुकड़ा नहीं होता है, तो निश्चिंता से वह अपना धर्म ध्यान करते रहते हैं। लेकिन हम कपड़े वाले लोग कितने भी कपड़े पहन लें, कितने भी कपड़े पहन लें, हमारी उतनी झंझटें हैं, हमारी उतनी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन उन्हें ना जोड़ने की पड़ी है और ना ओढ़ने की पड़ी है। जो जोड़ने और ओढ़ने से मुक्त है वो आकिंचन धर्मी है। जोड़ने और ओढ़ने से जो मुक्त है वह उत्तम आकिंचन धर्मी है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो जो 10वां ग्रह है वो परिग्रह है, क्योंकि कहा जाता है परिचय, परिजन, परिवार ही परिग्रह का कारण है। परिचय, परिजन, परिवार ही परिग्रह का कारण है। अब परिग्रह को और परिग्रह की आसक्ति को हम किस प्रकार से उसको जीते, परिग्रह को प्रमाण करने का, परिग्रह का परिमाण करने का उपाय क्या है? तो आचार्यों ने कहा कि सबसे पहला उपाय है भेद विज्ञान। आत्मक स्वभावम परभाव भिन्नम। जो संसार में बाह्य दिखाई दे रहा है यह किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं पूर्ण आकिंचन हूं। ये सबसे प्रथम कुंजी है परिग्रह को तोड़ने की। दूसरी कुंजी जो है वह है कि प्रयोजन बुद्धि लगाओ। हमेशा प्रयोजन बुद्धि से चलोगे तो निश्चित है आप कर्ता बुद्धि का त्याग कर दो, संबंध बुद्धि का त्याग कर दो, पर्याय बुद्धि को छोड़ दो, केवल प्रयोजन बुद्धि से चलो, तुम परिग्रही होते हुए भी आप निष्परिग्रह रहेंगे। भरत घर में बैरागी का उदाहरण आपने सुना होगा कि भरत के इतने 96,000 रानियां, 9 निधि, 14 रत्न का स्वामित्व होता है चक्रेश के पास में, अर्थात चक्रवर्ती के पास इतना बड़ा स्वामित्व होता है। कई रसोइया होते हैं, थालियां होती हैं, अश्व होते हैं, चतुरंगी सेना होती है, गज होते हैं, 9 रत्न होते हैं। तो ये जो रत्न वगैरह हैं, 9 निधि 14 रत्न का स्वामित्व जो चक्रेश को, जो स्वामित्व उस चक्रेश को मिलता है वह उसके पुण्य का फल है। इसे परिग्रह न कहें, लेकिन वह लेस मात्र भी उस परिग्रह में आसक्त नहीं होता। मुख्य चीज है अनासक्ति और आसक्ति। अनासक्ति का नाम आकिंचन है और आसक्ति का नाम परिग्रह है। अब हम देखें प्रयोजन बुद्धि। अब व्यापार का निर्णय, हम अपनी आजीविका का निर्वहन किस व्यापार से करें जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण उदर पूर्ण भी हो सके और हम परिग्रही भी ना रहें, सीमित साधनों में अपना जीवन बिताएं। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय कर्म फल में विश्वास। अगर कोई घटना संघटना घट जाती है तो कर्म फल पर विश्वास रखो कि हमने ऐसा पूर्व में कर्म किया होगा जिस कारण से वो उदय में आया और हम लोगों को फल दे करके चला गया, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। कर्म फल में आप लोग क्या रखो? विश्वास रखो। जो अपने आप आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा। फिर उपलब्धियों में संतुष्टि। आपकी जो उपलब्धियां हैं, आप जो वेट करते हैं, उस उपलब्धियों में आप क्या करोगे? संतुष्टि रखो। तुम्हारा कल्याण होगा, पड़ोसी का कल्याण होगा। अनावश्यक आसक्ति नहीं भड़केगी, किसी की वस्तु को अपहरण करने का भाव भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि परिग्रह बढ़ाने के लिए व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं का अपहरण भी कर लेते हैं। विचार करो,
ये अपहरण निश्चित है तुम्हारे कर्मों को बढ़ाने वाला है। फिर है साधु संगति, क्योंकि साधुओं की संगति करोगे तो निश्चितता तुम्हारे लिए वह परिग्रह, जब निष्परिग्रही के साथ रहोगे तो निष्परिग्रह का भाव होगा, क्योंकि विषयासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। आचार्य समन्वत स्वामी कहते हैं कि विषयों की आशा नहीं जिनको, साम भाव धन रखते हैं, ये 12 अपनी जो मेरी भावना है, मेरी भावना में ये कथन उल्लेख मिलता है। अब देखिए यथार्थता का ज्ञान भी आपको परिग्रह से मुक्त करा सकता है। छोटा सा कथानक है, एक चांडाल और एक ब्राह्मण, दोनों का कंबल एक जहां कपड़े धुलते हैं उसके पास गया। हुआ ये कि धुलने के बाद में चांडाल का कंबल ब्राह्मण के पास और ब्राह्मण का कंबल चांडाल के पास पहुंच गया। अब देखिएगा, ब्राह्मण के पास जब कंबल पहुंचा तो उसने कहा कि भाई ये मेरा कंबल नहीं है। तो फिर उसने सोचा कि अरे ये कंबल चांडाल के पास चला गया होगा। तो वह ब्राह्मण से कहता है कि जाओ भैया तुम अपना कंबल वहां से लेकर के आ जाओ। और वह चांडाल के पास जाता है। चांडाल बड़ा खतरनाक आदमी था, उसको भय लगा, विशाल काय था, लेकिन उसने डरते डरते चांडाल से कहा कि भैया दरवाजे तो खोलो। वो सो रहा था, जगाया उसको, बहुत मुश्किल से जगाया। और उसके बाद जगाने के उपरांत वह चांडाल कहते क्यों भाई क्या काम है। वैसे वो कप कपाने लगा ब्राह्मण। अब इसके बाद हुआ ये कि अब ब्राह्मण कैसे कहे, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मुझे मार दे, आदि आदि कई, क्योंकि भय संज्ञा बड़ी खतरनाक होती है, भय संज्ञा बड़ी खतरनाक होती है। तो वह भय से युक्त था, लेकिन चांडाल से कहा कि महोदय ये कंबल मेरा है जो आप ओढ़े हुए हो। डरते डरते बोला। चांडाल ने कहा भाई ये कंबल मेरा है। दोनों में बहुत देर तक ये बातचीत चली। अंत तो गत्वा चांडाल ने पूछा भाई तुम्हारे कंबल की कोई पहचान तो होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ मेरे कंबल की पहचान है। उसने कुछ निशान बना करके रखा था। जैसे ही उसने वो निशान देखा तो चांडाल ने देखा तो चांडाल ने वो कंबल उठाया और ब्राह्मण को दे दिया। क्यों दे दिया? 1 मिनट 1 निमिष भी नहीं लगाया उस चांडाल ने। क्यों? उसे यथार्थता का ज्ञान हो गया था कि ये वस्तु मेरी नहीं है। इसी प्रकार से तत्वधर्मी जीव ये समझ लें ये देह भी मेरी नहीं है, ये बाह्य जो दिख रहा है ये भी मेरा नहीं है। इस प्रकार से आप उत्तमाकिंच धर्म को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि उत्तमाकिंचन धर्मी यथार्थ धर्मी होता है और यथार्थ धर्मी ही उत्तम आकिंचन धर्म है। इस प्रकार से हमने यह आज जाना। अब हम अगर देखें कि दूसरा उदाहरण अगर हम देखें व्यक्ति है तो वह अपने आप स्वमेव अपनी नैसर्गिक मुद्रा में आ जाता है, नैसर्गिक स्वभाव में आ जाता है। क्योंकि जब नैसर्गिक स्वभाव में व्यक्ति होता है तो निश्चित है उसके हृदय में, मन में, मस्तिष्क में सकारात्मकता का संचार अपने आप होने लग जाता है। ये मानव धर्म है और मानवीय प्रवृत्ति है, ये मनोवृत्ति है मानव की। अब देखिए कि एक छोटा सा उदाहरण और मैं आपको देता हूं यथार्थता का, कि यथार्थता का परिचय और यथार्थता का बोध हमारे लिए निश्चिततः आत्मबोध कराने में निमित्त भूत होता है। एक बालिका जिसका एक भाई है और यद्यपि वह परिवार बहुत ही निर्धन परिवार है, मोहल्ले में और भी बच्चे रहते हैं, और इसके बाद में वह जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मोहल्ले के बच्चे बच्चियां साइकिल चलाते थे और उस बच्ची के मन में भाव आया कि मेरे पास साइकिल होती तो बहुत अच्छा होता, मैं भी साइकिल चला पाती। भाई सुन रहा था और बहन ने मन में सोचा कि इस बार रक्षाबंधन आएगा तो मैं अपने भाई से राखी बांधने के निमित्त में और राखी बांधने के अवसर पर मैं भाई से
साइकिल की मांग करूंगी, मेरा भाई मेरे लिए साइकिल ला देगा। अभी समय था, 5-6 माह थे रक्षाबंधन के लिए। भाई ने सोचा कि मेरे बहन के मन में एक भाव है, मन में मैं इसको पूरा कर सकूं। भाई ने दिन रात एक किया और वह श्रावण का माह लग गया और धन अर्जन इतना कर लिया कि उससे वह साइकिल खरीद सकता था। रक्षाबंधन आया, बहन तैयार थी, थाली लेकर के आई, दीपक सजा हुआ है और अपने भाई की कलाई पर वह राखी बांध दी है। भाई यद्यपि साइकिल लाकर के उसने एक कक्ष में छुपा दी थी, क्योंकि साइकिल लाया था और बहन ने बोल दिया था, बहन ने पहले बोल दिया था कि भाई मुझे इस रक्षाबंधन पर आप साइकिल ला देना मेरे लिए। विचार करना, वह बहन जिसने भाई से बोल दिया था, रक्षाबंधन के कुछ ही दिन पहले बोला होगा उसने। अब देखिए, हम भावों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर और यथार्थ ज्ञान की बात कर रहा हूं। इस उदाहरण को आप बड़े अच्छे से सुनिएगा, ये आपको निष्परिग्रही बना सकता है और आपके लिए निश्चित है कि आपको संसार छोड़ने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। वो एक बहुत अच्छा मोटिव उदाहरण है ये। अब साइकिल आ गई, भाई की कलाई पे रक्षा का सूत्र भाई बहन ने बांध दिया और बहन ने कहा कि भाई मुझे साइकिल चाहिए है, मुझे साइकिल चाहिए है। तो भाई उसको छकाता है बहुत देर तक, कभी इस कमरे में जाता, कभी उस कमरे में जाता, लेकिन छकाता है, साइकिल नहीं देता। अब उसको लगा ऐसा ना हो कि मेरी बहन रोने लगे। उसने कमरे की चाबी दी, साइकिल रखी हुई थी उसमें, उस कमरे को खोला उसने और कमरे को खोल दी साथ। अब आप देखना इस स्थिति को, जैसे ही उसने देखा कि मेरा भाई, उसने जैसे गिफ्ट मांगी तो गिफ्ट उसने कहा कि बहन मैं गिफ्ट ऐसे नहीं दूंगा। तो जब उसने कमरा खोला, कमरा खोलने के बाद में जैसे ही देखा कि सामने चमकदार अच्छी साइकिल खड़ी हुई है, सजी हुई सुसज्जित साइकिल रखी हुई है। बहन के आंखों में अश्रु आ गए और भाई को बोलती, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी मन की भावना को समझ करके मुझे गिफ्ट दिया। मुझे ये बहुत प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता का भाव उसके हृदय में आ गया और वह साइकिल लेकर के घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के बोली कि देखो मेरा भाई मेरे लिए साइकिल लाया है। सोचो प्रसन्नता का भाव कितना होता है। जब बहन बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद में जब वह विवाह योग्य हो गई, भाई ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन जब बहन बड़ी हुई और बहन बड़ी होने पर उसका विवाह भी तय कर दिया गया और भाई एक 4 चक्कों की गाड़ी, जो मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आया, सफारी फरारी आदि जो भी गाड़ी लेकर के आया और बहन की विदा करने लगा। बहन की विदा करने लगा और बहन के हाथ में उसने 4 पहिया वाहन की चाबी दी, लेकिन बहन के हृदय में प्रसन्नता का भाव ना था। कारण उसे ज्ञात हो गया था कि मुझे अब पराए घर में जाना है, दूसरे घर में जाना है, ये मेरा घर नहीं, मुझे निज घर में जाना है, मुझे निज घर में जाना है। सोच लो, जब साइकिल की चाबी मिली तब कितनी प्रसन्न थी और आज 4 पहिया वाहन की उसे चाबी मिली, लेकिन प्रसन्नता का भाव नहीं, क्योंकि उसे वह आसक्ति अब नहीं थी। जो आसक्ति उसको साइकिल में थी वह निरासक्त थी, उसे वह भाव नहीं मन में आ रहा था। अब आप सोचो इस बात को कि आसक्ति और अनासक्ति व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता ला सकती है और वैराग्य को भी प्रदान कर सकती है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये सूत्र हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है। अब देखिएगा, वो संवेग की जो भावना उत्पन्न हो रही है उसका नाम आकिंचन है, वह घर छोड़ करके जा रही है। ये ही सच्चा आकिंचन धर्म है कि
वस्तु होते हुए भी उस पर अनासक्ति का भाव रखना सबसे बड़ा आकिंचन धर्म है। अनासक्त परिणाम रखो, क्योंकि अनासक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है। अब हम देखते हैं, बालक शास्त्र सभा में आया और शास्त्र सभा में खेलते 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 कहीं थोड़ा दूर आगे निकल गया। माँ उसकी बैठी थी और बहुत सारी स्त्रियां एक सी ड्रेस में बैठी हुई थी महिला मंडल में। अब बालक गुम गया, बालक को रोना आ गया, लेकिन वह रो रहा है। जब वह पराये घर में पहुंच गया, वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया, वह खोज रहा है अपनी माँ को। सोचो, वह बालक जब खोजते खोजते अपनी माँ के पास पहुंच जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम अभी तक परभाव में हैं, अभी हम स्वयं के स्वभाव में नहीं आए। जब तक हम स्वयं के स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक हम अनासक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी जब थकता है, जब थकता है तो वह नयनी के पास विश्राम पाता है, और अज्ञानी जब थकता है तो मृग नयनी के पास विश्राम पाता है। यावत परिग्रहा शक्ति तावत प्राणिनी पीडनम हिंसा तह संसदेर मूलम दुखम संसार संज्ञकम। ये पद्म पुराण में कहा है कि जब तक परिग्रह में आ सकती है तब तक प्राणी को पीड़ा है। हिंसा से ही भव भ्रमण का मूल है। दुखम संसार संगकम, ऐसा संसार का नाम दुख है, जिसमें दुख है। दुख में वह संसार है। विचार कर लो, वहां दुखम एव है, दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि परिग्रह की चिंता बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए चिंतन करो 12 भावनाओं का, तुम्हारे अंदर उत्तम आकिंचन धर्म आ जाएगा। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की जय।